वीडियो में बताया जा रहा है कि 37 साल हो चुके थे, इनके घर में औलाद पैदा नहीं हो रही थी। ये लोग जैसे शुभ शुभ वाली सरकार के पास पहुंचे, वैसे इनके घर में शुभ शुभ करते बेटा पैदा हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभ शुभ सरकार भी अंत रही है कि वाह मेरे चेले कितना अच्छा नमूना ढूंढ कर लाए हैं, इसको दम करके तो मेरा कारोबार और 10 गुना बढ़ जाएगा। वाह क्या चीखे मारता है। और चीखे मारने वाले को देख लो, उसके तो खुद के तोते उड़े हुए हैं कि पापा जी अपनी जल्दी शुभ शुभ वाली फूंक मारो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शुभ शुभ वाली फूंक के चक्कर में मेरी खुद की फूंक निकल जाए। अर्थ 10 लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है, नहीं वो बंदा है कब लाया जिसको अर्थ 10 लोगों ने पकड़ा हुआ है, उन्होंने एक पै गई ना दूजी मंगनी ही नहीं गई। और इसको देख लो आके उदा सीधी पैरी पै गया कि तेरी मेहरबानी, आज चीखे मारना बंद मत करना, जितना दौर लगा सकते हो बस आज लगा दो। हेलो हेलो जी बोले। भाई आपने बताया था कि एक सूफ वाली सरकार है जो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना देती है। जी जी भाई, वैसे सरकार बिल्कुल है जो नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देती है। वैसे आपको कौन सा मसला है? भैया आपको मसला बताया तो था। अब मेरी बातों का तुम गुस्सा मत करना, मुझे न जाने डेली की कितनी कॉल आती है, अब मैं किस किस के मसले याद रखूंगा। वैसे तुमको कौन सा मसला है, एक दफा फिर से बता दो। भाई यार बताया तो था कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, यानी कि तुमको यह मसला है कि तुम्हारी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा। नहीं भाई मेरी पूरी बात तो सुनना, मैं तो अभी कुंवारा हूं, मेरी शादी तक नहीं हुई तो मेरी बीवी कहाँ से आएगी? अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर बच्चा किसको नहीं हो रहा? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे ही बच्चा नहीं हो रहा। क्या बोला तूने? है तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा? वैसे यह भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, शुभ शुभ वाली सरकार है, एक शुभ शुभ वाली फूंक से यह भी मसला हल कर देगी। 37 साल के बाद इनके खानदान में ये एक इनके वालिद साहब है और ये खुद वहीद जो मौजूद है, इनकी पूरी खानदान के अंदर कोई मर्द नहीं था, खत्म हो गए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सरकार जी के पास हाजिर हुए, सरकार जी से दुआ करवाई तो सरकार जी ने दुआ की, अल्लाह ताला ने वहीद भाई के घर में 37 साल के बाद बेटा अता किया। वीडियो में बताया जा रहा है कि 37 साल हो चुके थे, इनके घर में औलाद पैदा नहीं हो रही थी। ये लोग जैसे शुभ शुभ वाली सरकार के पास पहुंचे, वैसे इनके घर में शुभ शुभ करते बेटा पैदा हो गया। वैसे अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इस बंदे को देखने से लग रहा है कि 40 से 45 साल के दरमियान इसकी उम्र होगी। तो फिर क्या घर वालों ने इसके पैदा होते 3-4 साल की उम्र में इसकी शादी कर दी थी? बस करो यार, यहाँ तुम लोगों का झूठ पकड़ा जाता है, को मिलता जुलता झूठ। हमारे को 5-7 साल बोले होते तो हमारे मानने में भी आता। तुम लोग कह रहे हो कि 37 साल हो चुके हैं इन लोगों के घर में औलाद पैदा नहीं हो रही थी। कुछ भी पहले दाम पे मैं ठीक हो गया था। आपको क्या तकलीफ थी? मेरा पेशाब बंद हो गया था, बिल्कुल 8 साल हो गए। 8 साल हो गए पेशाब बंद होए, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जिंदा अब तक कैसे है। क्योंकि जिसका सच में पेशाब बंद हो जाता है वो हद से हद 3 से 4 दिन निकालता है, जहाँ फिर डॉक्टर हजरात उसको पेशाब वाली नाली लगा देते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। और जिंदा रहने के लिए खाना पीना पड़ता है, जब इंसान खाएगा पिएगा तो फिर करेगा ना। और यह कह रहा है कि 8 साल हो गए इसका पेशाब बंद है, इसको पेशाब आ ही नहीं रहा। मुझे यह नहीं समझ आ रही है साला भूतनी का अब तक फिर जिंदा कैसे है। कुछ भी मेरे इस बाजू टांग में सांस खत्म हो गई थी। न जाने लोगों ने ऐसे नमूने कहाँ से इकट्ठे किए हैं, बाजू और टांग में सांस खत्म हो गया। बे साले भूतनी के बाजू और टांग कब से सांस लेने लग गए? इन लोगों ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल के रख दिया यार। चलो अब बहुत हंसी मजाक हो गया, अब थोड़ी सी कड़वी बातें कर ली जाए। हो सकता है कि ये मेरी कड़वी बातें किसी को बहुत चुभे। ये जो फूको वाली सरकार है, ये जो शुभ वाली सरकार है, सैकड़ों लोगों को तो ठीक कर दिया इसने। तो आसान हॉस्पिटल का वाट लगने वाली है मेरे ख्याल थोड़े दिनों में, क्या ख्याल है? और सिविल हॉस्पिटल और जो माजूरों के अस्पताल है सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहां चले जाओ। और जो लड़के को शुभ करके सीधा कर देगा वो भागी बीवी क्यों नहीं ला सकता? कितने लोग मेरे पास आए 6 महीने से हमारी बेगम जनाब नाराजी चल रही है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में किसी की बेगम नाराज होकर मैके चली गई, वो बंदा फौरन उन बुजुर्ग के पास आएगा, आप बल्कि सभा का तख्त उठा के ला सकते हो बेगम शुभ बेगम यहां। खुद इनके अपने माजूर बच्चे पैदा होते हैं, शुभ करके ठीक नहीं कर सकते। अल्लाह न करे आज शुभ वाली सरकार का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह न करे किसी का बाप भी टांग जोड़ के दिखाएगी, शुभ शुभ करता बस सारी जिंदगी गुजार देगा, अपनी टांग नहीं जुड़ेगी। ये बात है, यहाँ पर कसूर किसका है? हक खतीब उर्फ शुभ शुभ वाली सरकार का या हम लोगों का? मैं तो कहूंगा कि हम लोगों का कसूर है। यहाँ पर हम लोगों को सुधरना पड़ेगा। जब तक हम लोग सुधरेंगे नहीं, अपना ईमान पक्का नहीं करेंगे, न जाने ऐसे जाली पीर और कितने बनेंगे। इकरारुल हसन ने शुभ शुभ वाली सरकार का चिट्ठा किट्ठा खोल भी दिया। अगर लोगों ने इसके ऊपर यकीन करना छोड़ भी दिया तो फिर क्या होगा? कल को एक नया कोई जाली पीर उठेगा, फिर हम उसके पीछे भागेंगे, फिर एक और नया जाली पीर उठेगा, फिर हम उसके पीछे भागेंगे, और फिर एक और नया जाली पीर उठेगा, हम उसके पीछे भागेंगे।
सीखेंगे और ऐसे ही हम जाली पीरों के पीछे भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो मेरी बात सुनो, उस अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखो, उससे गिड़गिड़ा कर मांगो, उसके साथ लगाओ। वो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा, वो तुमको ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजेगा जिसका तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और तुम लोगों के अपने रब को छोड़कर इन जाली पीरों के पीछे भागते हो। यहाँ पर ही साबित हो जाता है कि हम अपने रब को भूल चुके हैं और इन जाली पीरों को हमने अस्तगफिरुल्लाह नौज बिल्लाह रब मानना शुरू कर दिया। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे न जाने ऐसे जाली पीरों कितने बनेंगे। इकरारुल हसन भी हम लोगों के लिए कितने और जाली पीरों को पकड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को सुधरना पड़ेगा। अल्लाह पाक ने हम लोगों को इतनी प्यारी मखलूक इंसान मखलूक में पैदा किया है और ऊपर से इतनी प्यारी नेमत दिमाग जैसी नेमत से नवाजा है। हम लोग खुद सोच समझने का शौर रखते हैं और फिर भी हम डंगरों की तरह इन जाली पीरों के पीछे भागते हैं। अब एंड पे जो मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो बदला ब्रदर को या बदला ब्रदर के फैंस को बहुत चुपे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ना मेरी बदला ब्रदर के साथ दुश्मनी है, ना मेरी इस शुभ वाली सरकार के साथ दुश्मनी है। मैं तो सिर्फ जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। अगर बदला ब्रदर चाहता तो इसे शुभ वाली सरकार के ऊपर एक पूरी वीडियो बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाई। क्यों? एक स्ट्राइक के डर से। क्योंकि जो शुभ वाली सरकार है, अगर उसके खिलाफ बातें की जाए, जो उसकी यूट्यूब टीम है वो क्या करती है, चैनल को स्ट्राइक भेज देती है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये जो तुम्हारा चैनल है ये तुम्हारी रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन फिर भी तुमको एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए थी। तुम 4-5 चैनल के ऊपर वर्क कर रहे हो, अगर तुम मेन चैनल के ऊपर वीडियो नहीं डाल सकते तो किसी और चैनल के ऊपर वीडियो डाल देते। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक स्ट्राइक ही आ जाता ना। एक स्ट्राइक से कौन सा चैनल बंद हो जाना था। जब तक 3 स्ट्राइक चैनल पर ना हो तो तब तक चैनल भी बंद नहीं होता। अगर स्ट्राइक एक तुम्हारे चैनल पर आ भी जाता, जो स्ट्राइक देने वाला होता है वो अगर 90 दिन के अंदर अंदर स्ट्राइक वापस ना ले तो 90 दिन के बाद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्ट्राइक खत्म हो जाता है चैनल से परमानेंटली।